कुरान करीम ने बबांगे दुहल ऐलान करके बता दिया कि तुम्हारी आंखों ने जरूर देखा है कि सर जिस्म से अलग है, हाथ जिस्म से अलग है, पैर जिस्म से अलग है, मगर इन सब के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी राह में इन शहीद होने वालों का के बारे में ये ऐलान फरमा दिया कि इस हालत में तुमने मैदान कारज़ार में हमारे बंदे को लड़ते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि ये मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। ये और बात है कि हमें आपको इनकी जिंदगी समझने का शऊर नहीं है। हम इनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, हमारे शऊर में, हमारे इदराक में इनकी जिंदगी नहीं आ सकती है शहादत के बाद कि ये किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। मगर हमारा तो कुरान की एक एक आयत के ऊपर ईमान, एक एक हर्फ के ऊपर ईमान, एक एक जबर जेर पेश और नुक्ते के ऊपर ईमान है कि जिस कुरान ने ऐलान कर दिया कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी हमारे समझ में आए या ना आए, हमें इस बात पर ईमान लाना होगा और हमें ये मानना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको जिंदा कह दिया वो जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। अंदाज़े बंदगी है निराला हुसैन का, अंदाज़े बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का। अंदाज़े बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का, और बेदाग जिंदगी का यही तो कमाल है। बेदाग जिंदगी का यही तो कमाल है। हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का, हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया तो तख्त पर यजीद बैठा। अब यजीद के बारे में इतना ही समझ लें कि यजीद कौन था। रिवायत में और तारीख में जो यजीद के ताल्लुक से आया है वो यही है कि वो बहुत बड़ा फासिको फाजिर था, शराबी था, जुआरी था। उसकी बदकारियों का, उसके गुनाहों की इंतहा यूं समझे आप कि उसने हिजाज मुकद्दस के अंदर, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हजारों सहाबा किराम का बेदरेग कत्ल करवा दिया, हजारों सहाबी रसूल का कत्ल करवा दिया। तारीख यहां तक बताती है कि मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर इसने जो फौज भेजी थी उसकी वजह से मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन अजान नहीं हो पाई थी। कौन होगा इससे बड़ा जालिम? मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें इमामत फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद नबवी के अंदर इल्म के परवाने तैयार किए, इबादत और रियाजत का सबक देने वाले तैयार किए, कुरान और हदीस समझने और समझाने वाले जिस मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल ने तैयार किए, उस मस्जिद नबवी के अंदर इस यजीद पलीद की वजह से 3 दिन अजान न हुई। और हद तो यहां तक है कि मिंबर अतहर के पास फौजियों ने घोड़े बांधे कि लीद और पेशाब तक मिंबर अतहर के पास उन घोड़ों ने। ये यजीद है। शराबी भी था, जुआरी भी था और गाने और बाजों का शौकीन था, नाच गाने का भी शौकीन था। ये यजीद है और यही यजीदियत है। आज आप देख लें, मुशाहदा कर लें आप, यजीदियत का मिशन भी चालू है। यजीदियत का मिशन बंद नहीं है, यजीद का मिशन भी चालू है और हुसैन का मिशन भी चालू है।
शराब पीने वाले क्या है? यजीद ही के मिशन को तो आगे बढ़ा रहे हैं। जुआ खेलने वाले यजीद ही के मिशन को तो आगे बढ़ा रहे हैं। नाच गाना देखने और सुनने वाले यजीद ही के मिशन को तो आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हर मुमकिन कोशिश करके गुनाह से बच रहे हो, हर मुमकिन कोशिश करके गुनाहों से बच रहे हो, नेकियां कर रहे हो, वो इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। गुनाहों से बच रहे हो, खताओं से बच रहे हो, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत है उस सीरत के मुताबिक चल रहे हो, तो वो लोग इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को बढ़ा रहे हैं, उनके मिशन पर चल रहे हैं। तो यजीद इतना बड़ा जालिम जाबिर और फासिक व फाजिर था। यजीद ने तख्ते सल्तनत पर बैठने के बाद चारों तरफ खुतूत भेजे और उन्होंने ये लिखा कि मैं अब खलीफतुल मुस्लिमीन हो गया हूं। तमाम शहरों के हाकिमों के पास खत लिखे कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हो गया हूं, अमीरुल मोमिनीन हो गया हूं, लिहाजा मेरी बैअत कराई जाए। यही ये खत मदीनतुल मुनव्वरा, जिस मदीनतुल मुनव्वरा में हाकिम वलीद बिन उक़बा थे, उनके पास ये खत पहुंचा। और इस खत में मदीनतुल मुनव्वरा में जो खत पहुंचा उसमें उसने लिख दिया था कि खास तौर पे अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर और हुसैन इब्न अली से खास तौर पे बैअत ले ली जाए। वलीद बिन उक़बा के पास जब वो खत पहुंचा तो उसने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ऑफिस में बुलाया और बताया, उनसे कहा कि आप यजीद की बैअत कर लें। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर और भी तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको बुलाओ, सब बैअत करेंगे तो मैं भी कर लूंगा बैअत, बुलाओ सबको। बहर कैफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीनतुल मुनव्वरा में जो मदीने का हाकिम था वलीद बिन उक़बा, उसके जरिए से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के हाथों पर बैअत नहीं फरमाई और आपने मना फरमाया। अब आपके खिलाफ साजिशें होने लगी। वहीं मरवान बिन हकम भी था, आपने नाम सुना होगा मरवान का। ये इतना बड़ा जालिम शख्स गुजरा है कि इसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये शख्स ऐसा शख्स था जो कानाफूसी करके मुसलमानों के गिरोहों में, मुसलमानों के अंदर ही इसने गिरोह पैदा किए, कत्ल व गारतगरी कराई, मरवान बिन हकम। और यही वो मरवान बिन हकम है कि जब ये मदीने का हाकिम बना मरवान बिन हकम, तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खुतबे में ये मरवान बिन हकम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर खुतबे में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुरा भला कहा करता था, मगर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुनते थे और सब्र और जब्त कर जाया करते, कोई जवाब नहीं देते। जबकि शुजाअतो बहादुरी में मौलाए कायनात का कोई जवाब नहीं है, और जो उनकी औलाद इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, इनकी भी शुजाअतो बहादुरी का कोई जवाब नहीं है। अपने बाप की बुराई मरवान बिन हकम से सुनी, मेंबर से बुराई कर रहा है, बुरा भला कह रहा है मरवान बिन हकम हजरत अली को, मगर आप कुछ नहीं। तारीख बताती है कि एक बार यही मरवान बिन हकम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू कर रहा था, दोनों लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत इमाम हसन की बुराई कर रहा, हजरत इमाम हसन को भी बुरा भला कह रहा है, मगर उसके बावजूद भी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं। उसी गुफ्तगू के दरमियान इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवान बिन हकम गुफ्तगू कर रहा है। उसी गुफ्तगू के दरमियान उसने दाहिने हाथ से नाक साफ की। अब यहां से सबक लेना है और हमें आपको सोचना है और अपने किरदार पे भी गौर करना। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू मरवान बिन हकम से हो रही है और वो आपको बुरा भला भी बोल रहा है। इसी दरमियान उसने दाहिने हाथ से अपनी नाक साफ की। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि ऐसे शख्स को मदीने पर हाकिम बना दिया गया
जिस शख्स को यह पता ही नहीं है कि नाक को किस हाथ से साफ करना चाहिए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा रहे हैं कि ऐसे शख्स को हाकिम बना दिया कि जिसे ये पता ही नहीं कि कौन से हाथ से नाक साफ करना चाहिए। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हक गोई पर, साफ बात बयान करने पर, सही मसला बयान करने पर मरवान बिन हकम खामोश हो गया और ज़लील रुस्वा हो गया। यहां अंदाजा इस बात का लगाएं कि जाती तौर पर हजरत अली को बुरा कह रहा था मगर इमाम हसन कुछ न बोले। पर्सनली तौर पर इमाम हसन को बुरा भला कह रहा मगर फिर भी इमाम हसन ने उसे जवाब नहीं दिया। मगर जब बात शरीयत की आ गई, जब बात मसले की आ गई, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे इमाम हसन बर्दाश्त न कर सके, उस जालिम के सामने ही उसे टोका कि तुझे यह भी पता नहीं है कि अपनी नाक को दाहिने हाथ से साफ करना चाहिए कि बाएं हाथ से साफ करना चाहिए। उन्होंने दुनिया को सबक दिया कि शरीयत की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, हदीस की बात आ जाए तो वहां पे खामोश न रहा जाए। जो मसला हो, जो बात हो, वो बयान की जाए। पर्सनली अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो एक बार बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, जब्त कर लो, पी जाओ। मगर अगर शरीयत की बात आ जाए, शरीयत के कानून की बात आ जाए, शरीयत के हुदूद की बात आ जाए तो वहां पर आपको खामोश नहीं रहना है, वहां पे आपको बोलना और बताना। ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें आपको बताया और सबक दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया तो मैं बैत नहीं करूंगा। चुनांचे आपने अपने घर वालों को लिया और मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ने का इरादा फरमाया कि अब यहां से रुखसत होना है, चलना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार होके, घर वाले तैयार होके आखिरी बार अपने नाना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार मोहब्बत में रोज़े मुक़द्दस पे हाजिरी देते हैं। आप जरा तसव्वुर करें, जिसकी निगाहों के सामने तलवारें हों, जिसके सामने खंजर हो, जिसके सामने जालिम व जाबिर हो, जिसे पता हो कि हमारे साथ क्या होगा, जिसे पता हो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, वो जब अपने नाना जान की मज़ार मुबारक पर हाजिरी दे रहा हो तो आप सोचें उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और क्या गुजर रही होगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान की मज़ार मुबारक पर आखिरी सलाम करने के लिए हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज करने के बाद में अर्ज करते हैं, मेरे नाना जान, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे अब्बा जान, ये आपका नवासा, वो शहर मुकद्दस जिसे आपने पसंद किया, जो आपको महबूब था, वो शहर मदीना कि जिस शहर मदीना में मरने के लिए लोग ख्वाहिशें करते हैं कि अल्लाह कहीं और मौत ना आए, मौत अगर आए परवरदिगार आलम तो तेरे महबूब के शहर में मौत आए। ऐ मेरे नाना जान, इस महबूब शहर को मुझे भी छोड़ना पड़ रहा है। ऐ मेरे नाना जान, इस मुकद्दस शहर को मुझे भी छोड़ना पड़ रहा है, मेरे साथ में घर वाले हैं, बच्चे हैं। रोए गिड़गिड़ाए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आखिरी सलाम करके मदीनतुल मुनव्वरा से मक्के की तरफ रवाना हुए। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो आपका खूब इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। वहाँ पे जब पता चला कि हुसैन इब्न अली मक्का तशरीफ़ ले आए हैं तो तमाम सहाबा और तमाम लोग निकल के इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तकबाल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए जूट दर जूट आपकी बारगाह में हाजिर होने लगे। और जब मक्के वालों को पता चला कि ये करबला की तरफ जाने वाले हैं, इराक कूफे की तरफ जाने वाले हैं, तो बहुत से सहाबा किराम ने आपको मना फरमाया कि आप कूफा मत जाइए, इसलिए कि कूफा वो है कि जिसने हमेशा बदअहदी की है, आपके वालिद के साथ भी बेवफाई की है, गद्दारी की है, आपके वालिद को भी इन्होंने धोखा दिया है, तो आपको भी एक धोखा दे सकते हैं, धोखा देंगे। लिहाजा हम सबकी गुजारिश यही है कि आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ के कूफा न जाएं, करबला की तरफ न जाएं। मगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही कहते, यही जवाब देते कि अल्लाह तबारक व तआला को जो मंजूर होगा वही होगा, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहेगा वही होगा। बहरहाल आप मक्कतुल मुकर्रमा में गए, वहां का जो हाकिम था उसने भी आपके ऊपर प्रेशर डाला कि आप यजीद की बैत करें, मगर आप ना माने, आपने बात नहीं मानी। वहां कुछ फौजी दस्तों से झड़प दी हुई इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मक्के से निकलने के बाद आपका ये काफिला जिसमें आपके साथ में आपके घर वाले हैं और रुफका भी हैं, आपके दोस्त अहबाब भी हैं, ये काफिला सफर करता हुआ और सफर की सऊबतें बर्दाश्त करता हुआ नाना जान के दीन को बचाने के लिए
उनके लाए हुए कुरान को बचाने के लिए, उनकी बयान की हुई हदीसों को बचाने के लिए, नामूस रिसालत बचाने के लिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ सऊबतों भरा, मुश्किलों भरा सफ़र कर रहे हैं और कूफे की तरफ कूच कर रहे हैं। कई मकामात पर आपने मंजिल फरमाई, ठहरे। बहुत सी करामतें भी आपके सफ़र में आपसे साबित हैं। हजरात, जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, ये तो आपको मालूम है, कूफियों ने बहुत सारे खत भेजे थे, बहुत सारे खत भेजे थे जिनमें अपने शहदा होने का, अपनी मोहब्बतों का इन कूफियों ने खतों के अंदर वो इजहार किया कि इनसे बड़ा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, इनसे बड़ा कोई इश्क करने वाला नहीं है। और खतों में यही लिख के भेजा कि ए हुसैन इब्न अली, आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, इस वक्त पूरे जमीन पर आपसे बेहतर कोई नहीं है। और हमें ये पता चला है कि यजीद मुल्क शाम का अमीर बन गया है, हम लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि आप जैसा शख्स आए के अंदर, हम सब आपके हाथ पर बैत कर लेंगे और खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लेंगे। इस टाइप के भेजे जो वजह बने आपके निकलने, जिन जिन चीजों को पैगंबर इस्लाम जो कारण बना आपके निकलने का, तो कूफियों ने खत भेजे, जो गद्दारों ने खत भेजे, उन खतों की वजह से इमाम अली मकाम को निकलना पड़ा। चुनांचे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मकाम हाजिर में पहुंचे तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात का जायजा लेने के लिए कि कूफे के हालात क्या हैं, बसरे के हालात क्या हैं, हालात का जायजा लेने के लिए, इत्तला लेने के लिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर दिया कि आप कूफा चले जाएं, वहां के जैसे हालात हो आप मेरे पास खत भेज दें, मैं और जल्दी वहां आ जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने भी अपने दोनों बच्चों को लिया, और आपने बारहा सुना होगा कि उन जालिमों ने, इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया, और जो उनके छोटे छोटे दो बच्चे थे उन्हें भी शहीद कर दिया। तीनों शहीद हो गए। अभी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम मुस्लिम की शहादत का पता नहीं चला, अभी आपको मालूम नहीं हुआ, न उनके दोनों बच्चों की शहादत का पता चला, और आप सफर कर रहे हैं, सफर में हैं, मगर आपको नहीं पता चला। जब आप मकाम सालबा में पहुंचे, जो करबला से पहले जगह है, जब मकाम सालबा में पहुंचे हैं, तब वहां पर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि मैंने जिस आदमी को कूफे और बसरे के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था, वो जालिमों ने उन्हीं को कत्ल कर दिया, उन्हीं को शहीद कर दिया, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया। मगर अब इमाम अली मकाम निकल चुके थे। यही फरमाते थे, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको वही मुसीबत पहुंचेगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए लिख दी है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुसीबत लिख दी, हमको वही मुसीबत पहुंचेगी। लना हुआ मौलाना, और वही हमारा आका है, वही हमारा मददगार है। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर मुसलमान तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। अल्लाह ही पर मुसलमान भरोसा करता है, अल्लाह ही पर तवक्कुल करता है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुखलिस साथियों में से एक साथी, जिनका नाम कैस बिन मुसहिर है, कैस बिन मुसहिर सैदाबी, जो आपके साथ में सफर कर रहे थे करबला जाने के लिए, कूफा और बसरा जाने के लिए। हजरत कैस बिन मुसहिर, तारीख में आया है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैस बिन मुसहिर को एक खत दिया कि ये खत आप कूफा ले जाओ, और ये खत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दे। उस खत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफियों के लिए लिखा कि बाद हम्दो सलात के आप लोगों की मोहब्बतों के खतूत हमें मिले, जिसमें आपने ये इजहार किया कि यहाँ पर हमने यजीद को छोड़ दिया है, उसकी बैत तोड़ दी है, हम आपके ही हाथ पर बैत करेंगे, और यहाँ सारे लोग बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं।
इमाम आली मकाम ने उसमें लिखा कि तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को इस मामले में मुत्तहिद रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए, इंशाअल्लाह अज़ीज मैं बहुत जल्द कूफा आ जाऊंगा। ये खत लिखा आपने और खत लिख के हजरत कैस बिन मुसहिर सैदाबी के हाथों दिया कि आप ये खत लेके कूफा रवाना हो जाओ। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को लेकर, साथियों को लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से निकले, मक्कतुल मुकर्रमा आए। मक्कतुल मुकर्रमा से अब बयाबान और सहराओं और संगलाख जमीन का सफर कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि पहले के सफरों में कितनी दुश्वारियां और कितनी मुश्किलात पेश आया करती थी। वो गर्मियां, वो सूरज की तपिशें कि जिसका अंदाजा नहीं कर सकते आप हैं, तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर कर रहे हैं। आपके ये मुखलिस दोस्त हजरत कैस बिन मुसहिर खत लेके जब रवाना होते हैं और मकाम कादसिया में पहुंचते हैं, मकाम कादसिया में इब्ने जियाद ने एक जनरल हुसैन बिन नुमैर को फौज देके नाकाबंदी करने के लिए भेज दिया था। हुसैन बिन नुमैर फौज लेके नाकाबंदी किए हुए था कि इधर से कोई भी आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। यानी जो हिजाज से रास्ता जा रहा था कूफा की तरफ, उस रास्ते पर नाकाबंदी करने के लिए इब्ने जियाद ने पहले ही फौजी दस्ते भेज दिए थे। तो जब कैस बिन मुसहिर सैदाबी हुसैन बिन नुमैर जो नाकाबंदी किए हुए था अपनी फौज लगा करके जब वहां पहुंचे, तो हुसैन बिन नुमैर ने हजरत कैस बिन मुसहिर को कैद कर लिया और कैद करने के बाद में आपको कूफा इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा दिया। हजरत कैस बिन मुसहिर जब इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचे तो इब्ने जियाद ने हजरत कैस बिन मुसहिर से यही कहा, ऐ कैस बिन मुसहिर, तुम्हारी जान की सलामती उसी सूरत में हो सकती है तुम जब छत पर चढ़कर हुसैन इब्ने अली की बुराइयां करो, अली इब्ने अबी तालिब की बुराइयां करो, अलल-ऐलान इनको बुरा भला कहो, जब ही तुम्हारी जान सलामत रह सकती है और जान बख्शी जा सकती है। आप देखें इमाम आली मकाम की मोहब्बत का एक दीवाना। हजरत कैस बिन मुसहिर कोई आपके घर के नहीं थे, कोई आपके खानदान के नहीं थे, मगर यह कि इमाम हुसैन से मोहब्बत थी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वालों में से थे कैस बिन मुसहिर। जब इब्ने जियाद के चंगुल में पहुंचे, इब्ने जियाद ने कहा, तुम्हारी जान की सलामती उसी सूरत में हो सकती है जब तुम हुसैन इब्ने अली को भी बुरा भला कहो, अली इब्ने अबी तालिब को भी बुरा भला कहो, अहले बैत अतहार को भी बुरा भला कहो। हजरत कैस बिन मुसहिर ने कहा, आप मुझे छत पे जाने दें। कैस बिन मुसहिर छत पे तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद में पहले आपने अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की, उसके बाद आपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा और हम्दो सलात के बाद हजरत कैस बिन मुसहिर बुलंद आवाज से उन जालिमों के सामने, वहां सिपाही भी हैं, वहां जालिमों के गिरोह हैं, जालिमों की फौजें हैं, जालिम फौजें हैं, वहां पर उस छत पर हजरत कैस बिन मुसहिर जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का दीवाना है, जो इमाम अली मकाम की मोहब्बतों में गिरफ्तार, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बतों में गिरफ्तार, मोहब्बत हो अहले बैत अतहार से तो ऐसी हो जैसे कि हजरत कैस बिन मुसहिर ने मोहब्बत अहले बैत अतहार का हक अदा किया। छत पे चढ़ने के बाद हजरत कैस बिन मुसहिर ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ लोगों, बुलंद आवाज से कहा, ऐ लोगों, इस वक्त रुए जमीन पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल व आला कोई जात नहीं है। ये मोहब्बत थी और सच्ची मोहब्बत थी, इसलिए उनके दिल में खौफ नहीं था, उनके दिल में डर नहीं था, सच्ची मोहब्बत थी, सच्चा जुनून था अहले बैत अतहार से। न इब्ने जियाद का डर था, न इब्ने जियाद की तलवारों का डर था, न जालिमों का डर था, न फौजियों का डर था, न सिपाहियों का डर था, न फांसी के फंदे पे झूलने का डर था, कोई डर नहीं था। उसकी वजह यह है कि उनके दिल में सच्ची मोहब्बत थी अहले बैत अतहार की, उनके दिल में सच्चा इश्क था पैगंबर इस्लाम का, उनके दिल में सच्ची मोहब्बत थी इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला।
छत पे बुलंद आवाज से कहते हैं, लोगों इस वक्त रूए जमीन पर हुसैन इब्ने अली से बेहतर और अफजल व आला कोई नहीं है। ऐ कूफे वालों, तुम्हारे ऊपर फर्ज हो चुका है, मुझे हुसैन इब्ने अली ने ही आपके यहाँ भेजा है। ऐ कूफे वालों, तुम्हारे ऊपर फर्ज हो चुका है कि तुम सब आगे बढ़ो और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मदद करो, उनके साथ हो जाओ, उनसे बैत करो। इस तरह आपने बड़े जोशीले अंदाज में बयान किया, खुतबा दिया। और उसके बाद हजरत कैस बिन मुसहिर ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी तारीफ बयान फरमाई। बुलंद आवाज से हजरत अली की भी तारीफ कर रहे हैं। ऐ कूफे वालों, ये वही अली इब्ने अबी तालिब हैं जिनका दारुल हुकूमत यही कूफा था, जिनकी राजधानी यही कूफा थी, यहीं से हुकूमत करते थे, यही के खिलाफत के उमूर अंजाम दिया करते थे, खिलाफत के मामलात इसी शहर से तय किया करते थे, यही उनका दारुल खिलाफा था। और तुमने उनके साथ भी गद्दारी की और उनके बेटे हुसैन इब्ने अली के साथ भी गद्दारी करना चाह रहे हो। हजरत अली तो वो जात हैं कि जिनके बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौला। बुलंद आवाज से हजरत कैस बिन मुसहिर इब्ने ज़ियाद के दरबार की छत पे ऐलान कर रहे हैं कि मेरे आका ने हजरत अली के बारे में फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। हजरत अली के मनाक़िब बयान किए। उसके बाद हजरत कैस बिन मुसहिर ने इब्ने ज़ियाद और उसके बाप की मजम्मत में अपनी जबान खोली। जिस हाकिम के दरबार में मौजूद है उस हाकिम की मजम्मत करने लगे, इब्ने ज़ियाद की मजम्मत करने लगे और इब्ने ज़ियाद के बाप की मजम्मत करने लगे और बताने लगे कि इब्ने ज़ियाद कितना बड़ा जालिम है, इसने कहां क्या किया और कैसे किया, इसने दीन को कितना नुकसान पहुंचाया, इसने अहले बैत अतहार को कितना नुकसान पहुंचाया, इसने मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचाया। इब्ने ज़ियाद के बारे में बताने लगे, इब्ने ज़ियाद के बाप के बारे में बताने लगे, मगर वो जालिम कहां बर्दाश्त कर सकता था। इब्ने ज़ियाद को हजरत कैस बिन मुसहिर की तकरीर, आपका खुतबा उसे बर्दाश्त न हुआ, आग बगोला हुआ और उसने फौरन हुक्म दिया, जल्लादों को हुक्म दिया कि जाओ छत के ऊपर और इतनी जोर से छत के ऊपर से ही शख्स को नीचे गिराओ कि गिरते ही इसके जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो जाएं और जगह पर ही ये शख्स खत्म हो जाए। चुनांचे उसके हुक्म के मुताबिक छत पर वो जल्लाद चढ़ते हैं और हजरत कैस बिन मुसहिर जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में सबसे पहली जान देने वाला, सबसे पहली शहादत पाने वाले जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में लोग थे, उनमें सबसे पहली शहादत और सबसे पहली शहादत का जाम पीने वाले कोई हैं तो वो हजरत कैस बिन मुसहिर हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त अहबाब में सबसे पहले जाम शहादत हजरत कैस बिन मुसहिर ने पिया। अब वो छत पे जल्लाद पहुंचते हैं, उन्होंने इतनी जोर से हजरत कैस बिन मुसहिर को धक्का दिया कि हजरत कैस बिन मुसहिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते हुए नीचे जमीन पर आते हैं और जमीन पर आते ही आपकी रूह कफ़स रसूली से परवाज कर जाती है और राह मोहब्बत में सबसे पहले अपनी जान देने वाले इमाम हुसैन की मोहब्बत में सबसे पहले जान देने वाले, सबसे पहली शहादत पाने वाले हजरत कैस बिन मुसहिर का नाम आ जाता है। इस तरह से न जाने कितने आपके रुफका आपकी मोहब्बत में शहीद हुए कि जो मिशन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु चला रहे हैं, जो मिशन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चुना है और मिशन यही है कि गुनाहों से बचा जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन यही कि गलत लोगों की संगत से बचा जाए, गंदे लोगों की संगत से बचा जाए। यजीद फासिक व फाजिर होने के बाद भी पैगंबर इस्लाम के नवासे से बैत का मुतालबा कर रहा है। दोनों में कितना बड़ा फर्क है कि बयान नहीं किया जा सकता। एक सरापा नूर, दूसरा सरापा पलीद ही पलीद। कहां मुकाबला है इमाम हुसैन का और यजीद का? एक इबादतें रात रात भर इबादतें करने वाला, दिन दिन भर रोजे रखने वाला, और दूसरा अय्याशियां करने वाला, दूसरा नमाजें छोड़ने वाला, दूसरा रोजे छोड़ने वाला, दूसरा कुरान बिल्कुल तर्क करने वाला। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथियों ने यही बताया और यही सबक दिया है कि गुमराह फासिको फाजिर लोगों की संगत से बचा जाए। गुमराह फासिको फाजिर नशेड़ियों की संगत से, शराबियों की संगत से,
जुबारियों की संगत से, जिनाकारी और बलात्कारी लोगों की संगत से बचा जाए। इसलिए कि संगत का असर बहुत बड़ा होता है, संगत का असर बहुत बड़ा होता है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अच्छी खासी आप लोगों की उम्रें हैं, तजर्बे हैं, आपने अपनी जिंदगी में देख लिया होगा कि संगत का असर कितनी जल्दी इंसान के दिल पे, उसके जिस्म पे बैठता है, उसके जहन और दिमाग पे संगत का असर कितनी जल्दी होता है। तो नेक लोगों की संगत होना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत होना चाहिए। यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, बातिल चीजों का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा हक और सच और अच्छाई का साथ देना चाहिए। यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें आपको हुसैनी मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जोर से कहें आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हुसैनी मिशन आगे बढ़ाने की भी तौफीक अता फरमाए। पहले तो हम खुद हुसैनी मिशन पर चले, और जब चलने लगे तो हुसैनी मिशन को आगे बढ़ाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात तबर्रुकात में हिस्सा लेते हैं, कई बच्चे हैं जिन्हें बड़ा शौक है, जज्बा है। ये अल्तमश है, रफ़न भाई का लड़का, और मोहम्मद अदीब एक बच्चा है, ये हाजी इस्लाम साहब हैं, यानी हुमायूं भाई, और भी जो लोग हैं ये तबर्रुक में हिस्सा लेते हैं। जो भी तबर्रुकात में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के तबर्रुकात को इमाम आली मकाम के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे रैयान भाई भी अच्छा खासा हिस्सा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तबर्रुकात में हिस्सा लेने वालों की जो भी जायज़ मुरादें हैं वो इमाम आली मकाम के सदक़े में पूरी फरमाए। और जितने भी सामीन हज़रात हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजतें पूरी फरमाए। और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में जिसकी जो बिगड़ी हुई या जो परेशानियां हैं, जो बिगड़े हुए काम हैं, जिन लोगों के अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े में हम सब के आपके बिगड़े हुए कामों को बना दे, और सबके रिज्क में, रोजी रोजगार में खूब अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और सलातो सलाम होगा, उसके बाद आप तशरीफ रखें, जाए नहीं, गेट बंद कर देना, आराम से हिस्सा लेके आप जाएं। सलातो सलाम पढ़ लें।